असल में भारत के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इनवाइट में शी जिनपिंग का नाम सबको चौंका रहा है और वही डोनाल्ड ट्रंप के मित्र कहे जाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम कहीं नहीं है। बैरक ओबामा, उनका कहना था कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर यूएस के लिए कोई है तो वो भारत के साथ है, लेकिन आज हम उसमें डिफरेंट फॉल्ट लाइंस देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डोनाल्ड ब्लॉम को, तो ही इज यूएस एम्बेसडर इन पाकिस्तान और ये विजिट करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और भाई साहब ये क्या है, मतलब जिनको आप पूरे टाइम कहते कोसते कोसते चुनाव जीते कि हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे, तुम्ही को बिठाकर शपथ लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था कि इनको इनवाइट भेज दिया है कि सर आइए, और इनको भेज दिया है और इनको कहीं ना कहीं से कटा दिया है। ये भारत की बेइज्जती कर रहे हैं आप कि दिस इज नॉट करेक्ट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान में कब्जाया हुआ है। आपके एम्बेसडर वहां पर ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जी फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया का रिएक्शन मुलाजा कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आज देखते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। हमारी वीडियो में वॉइस ओवर हमारा बहुत कम होता है और जेन्युइन न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखते हैं ये वीडियो। कि दोस्त टॉप कर लेता है तो बुरा लगता है। एग्जैक्टली एक और कंटेक्स्ट आज ऐड कर दिया जाता है कि अगर किसी दोस्त के फंक्शन हो और उसमें हमें बुलाया नहीं जाता तो और ज्यादा बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है। ऐसा क्या है? असल में भारत के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। किस चीज का शपथ ग्रहण करने वाले हैं? वो तो इलेक्ट पहले ही हो गए थे। हाँ जी, इलेक्ट होने के बाद शपथ ग्रहण की भी रस्म होती है। जब प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो मॉरिशस से, वो मालदीव से भी राष्ट्रपति को बुलवाया गया था। तो ऐसे ही जब शपथ ग्रहण होता है तो अपनों को बुलाया जाता है कि आइए, जिनसे हमें रिश्ते रखने हैं, जिनकी वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है, जिनका होना हमारे लिए मैटर करता है, उन्हें इन्वाइट किया जाता है। बहुत बार इस चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है और बहुत बार इसको सिंबॉलिक तरीके से रख दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ इन्वाइट भी किया गया है। इसलिए बड़ी सुर्खियां बनती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन्विटेशन लिस्ट की कि इन्होंने किस किस को इन्वाइट किया है। इन्वाइट में शी जिनपिंग का नाम सबको चौंका रहा है और वही डोनाल्ड ट्रंप के मित्र कहे जाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नाम कहीं नहीं है और उनके स्थान पर भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम साहब हमारे बिजी हो और उनके स्थान पर जयशंकर साहब को भेजा जा रहा हो, या बुलाया ही इन्हें गया हो, पीएम साहब को बुलाया नहीं गया हो। आज के सेशन में इनकी चर्चा करेंगे। और भाई साहब ये क्या है, मतलब जिनको आप पूरे टाइम कहते कोसते कोसते चुनाव जीते कि हम तुमसे बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे, तुम्ही को बिठाकर शपथ लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब इससे बड़ा सरप्राइज तो ये भी था कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन को भी इनवाइट कर लिए होते कि भैया आओ, युद्ध भले ही करेंगे लेकिन आप ही के सामने शपथ लेंगे। ये बिल्कुल कुछ वैसा नजारा है कि इनको इनवाइट भेज दिया कि सर आइए, और इनको भेज दिया है और इनको कहीं ना कहीं से कटा दिया है। अगर कटा दिया गया है कि साहब आप ना आए तो ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक हार कही जा सकती है। डिप्लोमेटिक हार कैसे कही जा सकती है? सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो, जो कि आजकल पार्टी से कुछ खफा चल रहे हैं, उनका तो एक ट्वीट भी निकल आया है कि ऐसे में भारत सरकार को विदेश मंत्री और एनएसए इन दोनों को ही हटा देना चाहिए। यदि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो कि ट्रंप के लिए कभी हाउडी क्या बोलते हैं, ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन तक किए हुए हों, उनका इन्विटेशन तक वहां बुक नहीं करवा पाए, तो बोले ऐसे में तो इनको हटा ही दिया जाना चाहिए। वो इस हद तक आगे चले गए हैं। यूएसए को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नेचुरल एलाय ये वर्ड यूज किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया यूएस रिलेशंस के को एक्सप्लेन करते हुए। नेचुरल एलाय मतलब कंडीशंस बदलती रहेंगी लेकिन हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। बैरक ओबामा, उनका कहना था कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता अगर यूएस के लिए कोई है तो वो भारत के साथ है, लेकिन आज हम उसमें डिफरेंट फॉल्ट लाइंस देख रहे हैं। और ये कोई अभी का इवेंट नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी या फिर वो कनाडा और यूएस में पन्नू निजर, शायद उसकी वजह से रिश्ते खराब हुए होंगे। नहीं, ये तो कुछ हाइलाइट्स हैं, इसके अलावा कितने सारे इवेंट्स हैं। यहां पर आप देख रहे हैं डोनाल्ड ब्लॉम को, ये जो व्यक्ति है, तो ही इज यूएस एम्बेसडर इन पाकिस्तान और ये विजिट करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। भारत जो यहां पर इनके एम्बेसडर हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेट कराता है यूएसए को कि दिस इज नॉट करेक्ट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान में कब्जाया हुआ है। आपके एम्बेसडर वहां पर ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो एक तरीके से इंडिया की टेरिटरी में अगर आप उनके एम्बेसडर वहां पर जा रहे हैं तो आपने मान लिया है कि वो कंटेस्टेड रीजन, एक्चुअली आप मान रहे हैं कि वो कंटेस्टेड है और आप यहां पर हमारे एम्बेसडर हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऐसे में मिस्टर एरिक गैरेटी, मतलब जो अभी यहां पर एम्बेसडर हैं यूएस के, उनका कहना है कि नहीं, इट इज नॉर्मल। G20 के टाइम पर जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर में भी तो गए थे इंडिया में, तो इसके ऊपर तो क्या रिप्लाई आना था? मतलब एमईए स्पोक्स पर्सन लाइक कि ये क्या कह दिया है आपने? ये दोनों बातें बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इससे क्या शो होता है? मतलब अगर यूएस का सबसे बड़ा ऑफिसर इंडिया में ये कह रहा है कि G20 में इंडिया के थ्रू जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी तो गए थे, तो अगर वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले गए तो क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि देयर स्ट्रेटजी और देयर अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज नॉट इन लाइन।
लेकिन ये जो कहा गया है ना, ये ऐसे नहीं कहा गया, इसके पीछे कई सारे तार होंगे। लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में जो भारत में यूएस के एम्बेसडर का पद है वो ज्यादातर समय खाली रहा। ये अनयूजुअल है। अगर पुराना एम्बेसडर जाता है तो नया एम्बेसडर लगभग 6 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं आए। तो खुद यूएस के सीनेटर्स का कहना था कि ये भारत की बेइज्जती कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर भारत आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंटनी ब्लिंकन वो कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया हमारे लिए, मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड, स्पेशली इंडो पैसिफिक, क्योंकि दुनिया का फोकस उस तरफ है विदाउट इंडिया। लेकिन आप वहां अपना एम्बेसडर भी नहीं भेज रहे, मतलब जूनियर ऑफिसर से काम चलाया जा रहा है। तो इट शोज कि कुछ तो है भाई गड़बड़, राइट? इनका ये स्टेटमेंट था। अब क्या क्या रीजंस इसमें हो सकते हैं? वैसे मैं इसका पास्ट आपको बता दूं कि जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय आपको पता है इंडिया वाज हैविंग अलाइनमेंट टुवर्ड्स यूएसएसआर। उस समय यूएसए अपने सबसे कद्दावर, सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्बेसडर्स को यहां पर भेजता था। मतलब वो वाली बात हो गई कि अब क्योंकि कोल्ड वॉर एरा खत्म हो चुका है, नाउ इंडिया इज एक्चुअली हैविंग अ बैलेंस एंड हैविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए, तो मतलब रिलेशनशिप पे एफर्ट नहीं लगाना। उनको ऐसा लगता है कि भाई इंडिया को तो यूएसए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी भी चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, तमाम से वीडियोस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी से चेकआउट करनी है, देखनी है और लाजमी से अपने भेज देना है, ताकि हमें भी कुछ मालूम हो कि आप किस जगह से और कहाँ से वीडियोस देख रहे हो। बाकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है, आपको पसंद नहीं आती है उसके लिए भी बात होती है, क्योंकि आपको अगर पसंद नहीं आती है उसमें न्यूज़ तो ठीक होती है, न्यूज़ कुछ गलत नहीं होती, मिसगाइड वाली नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती है और इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है। इसमें कुछ ना कुछ हम आपको पते की बात भी बताते हैं, कुछ चीज़ें सीखने वाली भी होती हैं इसमें। तो एक मुख्तसर सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़े बजट में यही कुछ हो सकता है, लेकिन आप हजरात ने तो फिर वो फजूल चीज़ें देखनी होती है ना, वीलॉग्स वगैरह, तो आप वही देखा करें। इसे अनसब्सक्राइब कर दें, अनलाइक कर दें बेशक वीडियो को, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, जिसने भी देखी है, कमेंट में हमें बताए। हम इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपना चैनल बनाएंगे तो हम आपके चैनल को अपने चैनल पर शेयर भी करेंगे और अपने चैनल में आपको शाउट आउट भी देंगे। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है वो लाजमी से कमेंट में आके बताए और अपने चैनल से वो कमेंट करे, तो हम उससे रब्ता भी करेंगे। उसको अगर कुछ सीखना होगा तो वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। अगर हम रब्ता ना भी कर सके तो हम आपके चैनल को अपने चैनल पर शेयर भी लाजमी करेंगे और अपनी एक वीडियो में आपके चैनल को शाउट आउट भी लाजमी से देंगे। तो आपने लाजमी से ये काम कर लेना है, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, तो हम याद रखिए, मिलते हैं एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।